औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये थर्ड वीडियो है इस सीरीज़ की, जनरेटिव एआई सीरीज़ की, जिसमें हम पाइथन सीख रहे हैं। जस्ट आपको अभी भी काफ़ी मेरे दोस्त थे जिनको इश्यूज़ आ रहे थे इसमें, उनको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि हमने जितना भी काम करना है वो हमने करना है एनाकोंडा प्रॉम्प्ट के अंदर। और एनाकोंडा प्रॉम्प्ट के अंदर उसकी जो हम एनवायरनमेंट्स करते हैं वो बिल्ट इन होती हैं। यानी कि आपने जैसे हम नॉर्मली तौर पे वीएस कोड के ओपन करते थे और कमांड प्रोम्प्ट में काम करते थे टाइपस्क्रिप्ट वगैरह में, वैसे नहीं है। तो सबसे पहले जब भी आपने अपने काम को स्टार्ट करना है तो आपने यहाँ से एनाकोंडा प्रॉम्प्ट को ही ओपन करना है और इस एनाकोंडा प्रॉम्प्ट के अंदर ही आपने उस फोल्डर को ओपन करना है जिसमें आपने प्रीवियसली काम किया हुआ था। ठीक है, तो ये जो सबसे जो अहम जो इशू जो जिसकी वजह से हमें इश्यूज आ रहे हैं वो यही है। तो मीन्स ये मैंने एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन किया। ठीक है, मैं सबसे पहले तो जाऊंगा अपना डेस्कटॉप जहाँ पे मेरा वो चीज़ पड़ी हुई है। तो अगर मेरी डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है तो मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा, CD, उसके बाद जनरेटिव एआई का फोल्डर था उसमें मैंने रखी हुई थी DIR। यहाँ पे जो है ये हमारा पाइथन है। उसके अंदर मैं जाता हूँ CD पाइथन। ठीक है, और इधर आके इस फोल्डर में जिसमें मैंने काम करना है यहाँ पे मैंने कोड डॉट एंटर करना है। तो यानी कि जब पे आपने काम किया होगा, जब भी आपने उस काम को दोबारा रीओपन करना है तो आपने एनाकोंडा प्रॉम्प्ट के ज़रिए ही उसे रीओपन करना है। अच्छा, इससे क्या होगा, हम नॉर्मल जैसे करते थे वैसे ही क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम एनाकोंडा की इन्वायरमेंट्स को यूज़ करते हुए ये काम कर रहे हैं। हम अपनी वर्चुअल इन्वायरमेंट खुद क्रिएट नहीं कर रहे पाइथन की, जैसे कि नॉर्मल होती है। अच्छा, यहाँ पे देखिए इश्यूज आए हैं कुछ। तो इधर मैंने ये क्या करना है, यहाँ पे पहले जो बेस इन्वायरमेंट है, नॉर्मल जो उसकी इन्वायरमेंट है, बेस इन्वायरमेंट, इसको मैंने चेंज करना है उस इन्वायरमेंट में जिस इन्वायरमेंट में मैंने ये काम किया हुआ था। तो मैं उस इन्वायरमेंट में जाऊंगा, मैं जाऊंगा अपना यहाँ पे। अच्छा, ये जो कमांड है कोंडा, ठीक है, कोंडा एक्टिवेट, ठीक है। और जो इन्वायरमेंट मैंने यहाँ पे चूज़ करनी है, मींस मैं 512 की इन्वायरमेंट में यहाँ पे जो मैंने बनाई हुई थी मैंने वो यहाँ पे एक्टिवेट करनी है। तो ये जो है ये आपको उसमें नज़र नहीं आएगा, यानी कि ये आप कमांड प्रॉम्प्ट, सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट में ये वाली कमांड नहीं चलेगी कोंडा की। ठीक है, तो आपने कोंडा प्रॉम्प्ट में से खोलना है और वहाँ से ही इन्वायरमेंट सेलेक्ट करके से खोलने, या यहाँ पे आके आप दोबारा इन्वायरमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इट विल बी डन। अच्छा, नीचे कुछ ये जो है पाइथन की इंटरप्रेटर्स को वो अपडेट कर रहा है। तो ये देखें py12 की यहाँ पे हो गई। अब मैंने क्या करना है, मैंने सबसे पहले .py की फाइल को मैं सेलेक्ट करूँगा, यानी कि ये फर्स्ट क्लास .py है। इसको मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास नीचे यहाँ पे इसकी बेसमेंट के अंदर इसके ऑप्शंस आ जाएंगे पाइथन के। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखना है कि अभी क्योंकि अभी ये इसको लोड कर रहा है तो सम टाइम इट टेक्स अ टाइम, लाइक 1 मिनट से 2 मिनट ले लेता है, तो गिव इट टाइम। ठीक है, इसको टाइम दे थोड़ा सा। अच्छा, ये यहाँ पे फिर आपने पाइथन की लैंग्वेज मोड, इसकी पाइथन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे देखिए py12 कोंडा की जो इन्वायरमेंट है ये सिलेक्ट हो गई है। यहाँ पे टाइप चेक भी जो बेसिक सेलेक्ट है, अगर किसी दोस्त की टाइप चेक काम नहीं कर रही, मिसाल के तौर पर इस नेम स्ट्रिंग है और आगे ये अपना 700 देख रहा है और यहाँ पे लिटरल एरर नहीं दे रहा, अभी थोड़ी देर लगी है इसको करने में, मींस के इसका जो इन्वायरमेंट थी बैकएंड के अंदर वो अपलोड हो रही थी। ठीक है, अब ये एरर दे रहा है। अगर किसी दोस्त का एरर नहीं दे रहा स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा वेट करें। ठीक है, ये सारी इन्वायरमेंट्स को लोड होने दें। अच्छा, जब ये इन्वायरमेंट लोड होने के बाद भी अगर ये काम नहीं करता तो यहाँ पे ये नीचे पाइथन लिखा हुआ है, आपके
स्टेटस बार में जो बॉटम के अंदर है वहाँ पे जहाँ पे पाइथन लिखा है वहाँ पे साथ ही उसके कर्ली ब्रेसेस हैं। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के ऊपर आप जब कर्सर लेके जाते हो तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस शो हो रही होती हैं, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस आप करते हो। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको टाइप चेकिंग जो है वो आपकी ऑफ होगी तो आपने इसको स्विच ऑन करना है। यहाँ पे मेरी ऑलरेडी ऑन है तो मैं इसको स्विच ऑफ नहीं करूँगा, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं इस टाइप चेकिंग को अगर मैं स्विच ऑफ करता हूँ तो यहाँ पे ऊपर जो पहले मेरा एरर आ रहा था ये एरर जो है थोड़ी देर में चला जाएगा। जब मैं इस टाइप को मैं दोबारा किसी और को सिलेक्ट करके दोबारा मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेटिंग में क्योंकि मैंने उसे स्विच, अच्छा टाइप चेकिंग ऑफ है। अच्छा, इसको मैं अगर दोबारा रन करके ऑन करूँगा तो दोबारा से चलाऊँगा तो ये चला जाएगा। ये देखें अभी ऑफ है तो यहाँ पे टाइप चेकिंग करना उसने बंद कर दी। अब यहाँ पे ये टाइप चेकिंग नहीं कर रहा, टाइप चेकिंग का एरर नहीं दे रहा, जो कि नॉर्मल आप लोगों के पास सबके पास आता है। तो इन दैट केस आपने यहाँ पे पाइथन के साथ जो कर्ली ब्रेसेस है उनको क्लिक करना है और दोबारा ये टाइप चेकिंग का जो ऑप्शन है इसको आपने स्विच ऑन करना है, इसे स्विच टू ऑन करना है। जब आप इसे स्विच ऑन करेंगे इट टेक सम टाइम, ठीक है, थोड़ा सा वक्त लेगा। आप एक फाइल दूसरी कोई फाइल को क्लिक करो, दोबारा उस फाइल के अंदर आओ, ठीक है, और गिव इट सम टाइम, उसका थोड़ा सा वक्त लेगा। और बैकएंड के अंदर ये करता है एक यानी कि 30 सेकंड 20 सेकंड्स तकरीबन या कुछ उससे ज़्यादा भी ले सकता है। और उसके बाद ये जो है दोबारा ये यहाँ पे हमें एरर आना शुरू हो गया है, ये एरर दिखा रहा है। ठीक है, तो ये इसकी सेटिंग का इशू है। सबसे पहले तो आपने एनाकोंडा के अंदर इसको इस्तेमाल करना है, यानी कि आपने क्योंकि इसकी इन्वायरमेंट आपने नॉर्मल तरीके से जो पाइथन की इन्वायरमेंट बनती है हमने उस पाथ को यूज़ नहीं किया, हम एनाकोंडा को यूज़ कर रहे हैं ताकि हम फास्ट डेवलपमेंट कर सकें और क्या कहते हैं इसकी इन्वायरमेंट्स को कभी भी यूज़ कर सकें, चेंज कर सकें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अच्छा, इन्वायरमेंट्स होती क्या है? इन्वायरमेंट्स असल में ना बंडल है, पैकेज बंडल है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैं मिसाल दूंगा नोड की जिसमें हमने काम किया है। नोड में हमें पैकेज डॉट जेसन और मॉड्यूल नोड मॉड्यूल का एक फ़ोल्डर बनता है। हम जो जो चीज़ें इंस्टॉल करते रहते हैं पैकेज डॉट जेसन के अंदर और लॉग डॉट जेसन के अंदर उसकी पैकेज लॉग डॉट जेसन के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, और क्या होता है और उसके साथ साथ व्हाट आई शुड सेड टू यू, उसके साथ साथ जो है आपकी जो फाइलें इंस्टॉल होती है वो नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल के फोल्डर में उसकी इंस्टॉलेशन की सारी फाइल्स भरी रहती हैं। अच्छा, हम जो कोंडा अगर नॉर्मल इन्वायरमेंट बनाते हैं हम पाइथन की तो उसमें भी हर फोल्डर में जिस फोल्डर में आपने इन्वायरमेंट बनाई है उस फोल्डर के अंदर सारी इंस्टॉलेशन होती हैं। कोंडा क्या करता है, कोंडा की अपनी इंस्टॉलेशंस बैकएंड के ऊपर बनती रहती है, वही उस हिसाब से वो एक एक बनाते रहते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि कोंडा प्रॉम्प्ट से जिस जगह पे भी हमें उसको इस्तेमाल करना होता है किसी नई प्रोजेक्ट के अंदर, हम बनी बनाई जो हमने पाइथन की जो कोंडा के अंदर हमने बनी बनाई इन्वायरमेंट्स होती है उसको हम एक्टिवेट कर सकते हैं। अच्छा, एक्टिवेट करते हैं, ऑब्वियसली इट टुक सम टाइम टू रिएक्टिव होने में उसे कुछ टाइम लगता है। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पे आपको मैंने मिसाल दी कि मैंने एक्टिव करके एंड एक्टिव करके भी देखा तो इट गिव मी लाइक सम टाइम इट टेक 30 सेकंड, सम टाइम इट टेक मोर देन 30 सेकंड तो उस इन्वायरमेंट को एक्टिवेट होने में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसकी बेस में मैं आपको दोबारा इसको थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ कि ये दिखाऊं। ये देखें यहाँ पे ये कोंडा की कौन सी पाई 12 जो हमने पे एक्टिवेट की थी वो यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट बेसिक चेकिंग हमने उसको ऑन किया हुआ है। ऑन कहाँ से किया हुआ है, ये यहाँ से करके ना इसको यहाँ से बेसिक चेकिंग को ऑन किया हुआ है। ठीक है, और ये इसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल रही है। पेटीआर को मैं अगर ऑन करना चाहूँ तो मैं ऑन कर लेता हूँ, मर्ज़ी है मेरी। अच्छा, क्योंकि ये रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, ये चीज़ हो गई हमारी।
उसके अलावा अब होपफुली ये सारी इश्यूज़ जो हैं आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं है तो मुझे बताइएगा कहाँ पे कन्फ्यूजन है। कोशिश करेंगे हम उन कन्फ्यूजन को दूर करें। दूसरी बात ये है कि क्योंकि ये एरर यहाँ पे दिखा रहा है, तो मुझे यहाँ पे मैं अगर इसको ये जो मेरा प्रॉब्लम्स का टैब है, मैं यहाँ पे भी मैं क्लिक करूँगा तो ये एरर पे मुझे लेके चला जाएगा। कहीं दो एरर है, एक तो ये इंपोर्ट माईपाई का एरर आया हुआ है, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं क्यों एरर आया हुआ है। और दूसरा यहाँ पे एरर आया हुआ है, ठीक है। इस एरर को हम ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, नंबर के बजाय इसको हम दोबारा इसको स्ट्रिंग में कर लेते हैं ताकि ये एरर ख़त्म हो जाए। दूसरा जो एरर हमें आ रहा है मुझे इस वक्त फ़ाइल के अंदर, उसको मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इंपोर्ट माईपाई नहीं आ रहा। अच्छा, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे सेलेक्ट कर्नल नहीं है, ये नोट क्या कहते हैं उसके, ये जुपिटर नोटबुक की फ़ाइल है। इसमें हमें जब भी आप चलाएँगे तो यहाँ पे आपको कर्नल को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि इसमें कौन-सी आपने एनवायरनमेंट चलानी है। तो उसके लिए भी मैंने आपको यही कहा था कि आपने हमेशा यहाँ पे कोंडा की एनवायरनमेंट्स को सिलेक्ट करना है, और लास्ट में हम क्योंकि कोंडा पाई 12 यूज़ कर रहे हैं तो इसी को हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये जब सिलेक्ट हो जाएगी तो उसके बाद मेरे ख्याल से कि ये क्योंकि इस एनवायरनमेंट में ये इंस्टॉलेशन हुई हुई है तो वो माई टाइप को ख़त्म कर देगा, माई टाइप का एरर ख़त्म कर देगा। अच्छा, अगर नहीं कर रहा तो फिर हमें यहाँ पे इसको दोबारा चलाना पड़ेगा, ये दिस वन को इंस्टॉल पिप यूज़र रिक्वायरमेंट्स की फ़ाइल थी। रिक्वायरमेंट्स की फ़ाइल में क्या है, रिक्वायरमेंट्स की फ़ाइल में माईपाई मौजूद है, पांडास है, नमपाई, जुपिटर, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो मैं क्या करूँगा, मैं इन चीज़ों को जो है रिक्वायरमेंट्स की फ़ाइल जो ये वाली चीज़ें हैं, मैं इसको एक दफ़ा अपने पास यहाँ पे भी इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो पिप इंस्टॉल -r रिक्वायरमेंट .txt और -y, ठीक है। -y का टैग अगर कहीं पे वो परमिशन मांगेगा तो उसे ऑटोमेटिकली ओपन ओके कह देगा। तो मैं इसे इंस्टॉल एक दफ़ा कर लेता हूँ ताकि ये नमपाई जुपिटर ये हमें, अच्छा चलें, वो कह रहे हैं -y की ज़रूरत नहीं है, और मेरे टेक्स्ट के मैंने वो भी गलत लिखा हुआ है, डायरेक्टली नहीं अवेलेबल होगी। ओके, कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल सी, कोंडा इंस्टॉल रिक्वायरमेंट्स .txt, मैंने ऊपर उसके वो क्या कहते हैं एक्सटेंशन गलत लिखी हुई थी, और -y का टैग दे के देखते हैं इसे। तो जितनी देर में ये उसको रिट्रीव करे, जितनी देर में उसको अपना इंस्टॉल करेगा, उतनी देर में हम जो इश्यूज जो हमें वहाँ पे आ रहे थे हम उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जहाज़ेब साहब ने एक चीज़ रेकमेंड की है कि आप सेटिंग्स के अंदर जाके, जिनके इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं वो जाके एक्सटेंशंस, सेटिंग्स, एक्सटेंशंस, और 1 मिनट, सेटिंग्स, दोबारा सेटिंग्स में चले जाएं। यहाँ पे कोंडा का पाथ डिफाइन करना है, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे एक्सटेंशंस में, यहाँ पे पाइथन को देखेंगे, या माईपाई को देख लें। अच्छा, इसकी ज़रूरत तो नहीं है वैसे मुझे,
पाइथन का ऑलरेडी ये मैंने किया हुआ है, ठीक है। कोंडा का एक पाथ डिफाइन किया हुआ है, जहाँ पे आपकी कोंडा भरी होगी आपने वो पाथ दे देना है, ठीक है। वो आपने खुद देखना है कि आपके पास सी कॉलम में कोंडा किधर इंस्टॉल हुई हुई है, आपके पास ऐप डाटा में किधर इंस्टॉलेशन कहाँ हुई हुई है, उसका पाथ आपने यहाँ पे दे देना, ठीक है। तो ये एक रिकमेंडेड सेटिंग्स थी जो मैंने आज ही की है। मैंने कहा आपको बता दूं। तो अच्छा, दोबारा हम आएंगे अपनी फाइल्स के अंदर, इंस्टॉलेशन हो रही है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैंने उसको पुल करना है जो हमें नया पढ़ाया था अपना लास्ट क्लास जो भी है 4th की, वो मेरे पास अपडेट नहीं होगी। मैं सोर्स में जाऊँगा, सिंक चेंजेस करूँगा, ठीक है। तो ये जो 4th क्लास जो कासिम साहब ने पढ़ाई है वो मेरे फोल्डर में अपडेट हो जाएगी। नीचे उतनी देर में रिक्वायरमेंट्स के इंस्टॉलेशन चल रहे थे, वो हो जाएगी। हम क्योंकि हमने नॉर्मली यूज़ ही पाई 12 करेंगे सारे कोर्सेज के अंदर, और इसी फोल्डर को यूज़ करना है जहाँ पे हमारी इन्वायरमेंट्स एक दफ़ा सारी ऐड हो चुकी हुई हैं। जब आपने नया फोल्डर कोंडा के अंदर खोलना है तो उसमें स्टार्टिंग में शायद आपको कुछ इश्यूज आए, बट वही बात है कि आपने उसको थोड़ा सा वेट करना है, उसको थोड़ा सा टाइम दे तो वो ठीक हो जाएगा। अभी ये टर्मिनल के अंदर इंस्टॉलेशन चल रही है। हम देखते हैं कि हमने जो उसे किया है वो हमारे पास आई है कि नहीं आई। अभी लर्न मॉडर्न पाइथन के अंदर ये क्लास 5 का जो पढ़ाया था वो भी हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम जो है इसको भी देखें, लेकिन आपकी जो मेन इशू है, जो आपको अभी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, वो आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। क्योंकि अभी जो है हमने सबसे ज़्यादा टाइम उसको दिया है। तो अगर भी नहीं आई तो इस वीडियो को एक दफ़ा दोबारा शुरू से देख लीजिएगा, यहाँ तक जितना मैंने आपको किया है। तो आपको ये इन्वायरमेंट्स का इशू ख़त्म होना चाहिए। ये आपका वहाँ पे इसका टेस्ट है, उस टेस्ट को आप देख लें। आपने टेस्ट इसका वही है जो मैंने आपको पहले ही बताया था क्लास 1 के अंदर, कि आपने अपना नेम स्ट्रिंग ये वाला जो है इसको आप इसको ख़त्म करके देखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका एरर शो हो रहा है, आपको बता रहा है कि माई पाई के अंदर यहाँ पे आपको इशू आया है, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है एग्जीक्यूटेबल डी एम पाई वॉज नॉट फाउंड। अगर जो चीज़ नहीं फाउंड हो रहा है उसका नाम लिखा हुआ है ना, उसने डी एम वाई पी वाई, हो सकता है ये इसकी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे। कोंडा इंस्टॉल डी एम पी डी माई माई क्या कहता था, माई पाई, ठीक है। तो इसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं, और इसको भी हम अगर डी माई पाई, ठीक है। तो देखते हैं अगर ये इंस्टॉल होता है, ये भी पैकेज है तो ये भी इंस्टॉल हो जाएगा खुद ही। यानी कि आपको अगर रिक्वायरमेंट्स को खुद ही बता देते हैं, कहाँ पे इश्यूज आते हैं वो आपको बता देते हैं। अच्छा, ये डी माई पाई अगर ये रिक्वायर्ड है तो हम क्या करेंगे, इसको भी कॉपी करके अपनी रिक्वायरमेंट्स की फ़ाइल के अंदर ऐड कर देंगे, ताकि हमें पता हो कि जो जो चीज़ें हैं वो इंस्टॉल हैं। एक और होती है माई पाई सी, ठीक है। तो माई पाई से रिलेटेड जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा हमारा जो है वो इश्यूज जो है वो हमारे पास सेव हों, ताकि हमारे पास टाइपिंग की रिक्वायरमेंट्स में प्रॉब्लम ना आए। वो आप रिक्वायरमेंट्स में सेव करते जाएं, ठीक है। ओके, चलें, जब से ये सेव होता है तो हमारे पास जो एक इश्यूज आ रहे थे, काफ़ी हद तक वो इश्यूज टाइपिंग के रिलेटेड जो है, माई टाइप के रिलेटेड, वो इश्यूज रिजोल्व हो जाने चाहिए। अच्छा, तो
दोबारा मैं इसमें आऊँगा और मैं इसे एक दफ़ा ख़त्म करता हूँ।